हेलो दोस्तों, सभी किसान भाइयों और पशुपालकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशुओं के अंदर एल्क्लोसिस यानी कि एल्कलाइन इंडाइजेशन या फिर सारिया जीन क्या होता है, क्या इसके कारण है, क्या लक्षण है और क्या इलाज है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यदि वीडियो लंबा हो तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। और जितने भी भाई लोग नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा ले, ताकि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम बात करते हैं एल्कोलिसिस होता किस वजह से है। क्या है कि मतलब जब रूमन का पीएच 7.6 से अधिक हो जाता है, जैसे 8 है या 8.4 है या 9 तक चला जाता है, तो उस स्थिति को हम साड़िया जीन बोल सकते हैं या फिर एल्कोलिसिस बोल सकते हैं। यह स्थिति पशु के अंदर होती किस वजह से? जब पशु अचानक प्रोटीन युक्त आहार, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि सोयाबीन है, बरसीम है, रिजगा है, जई है, या फिर खल की बात करें तो मूंगफली या सरसों की खल है, तो इनको अधिक मात्रा में खा लेता है। जब रूमन के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो एसिडो मतलब एमिनो एसिड का निर्माण करती है। और जब एमिनो एसिड अधिक मात्रा में बनता है तो वो बाद में अमोनिया का रूप ले लेता है। तो रूमन के अंदर जब अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि रूमन का पीएच बढ़ जाता है। और रूमन का पीएच बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हम एल्क्लोसिस, एल्कलाइन इंडाइजेशन या सारिया जीन बोल सकते हैं। तो इसके लक्षणों की बात करें, हम कैसा पता करेंगे कि भाई पशु को मतलब एल्क्लोसिस है या नहीं है। तो पहली बात, पशु के लक्षण, जो पशु लक्षण प्रकट करता है, तो पशु पहली बात तो सुस्त हो जाता है, पशु की भूख खत्म हो जाती है, तो पशु खाना पीना बंद कर देता है। और पशु के मतलब जो बाईं कोख होती है वो ऊपर उठ जाती है यानी कि फूल जाती है। और पशु के रोमन की गति बिल्कुल कम हो जाती है। और पशु का जो कई बार हल्का पेट दर्द भी होता है। और कई स्थिति के अंदर पशु मतलब अर्ध यानी कि गीला गोबर करता है, यानी कि जैसे मतलब डायरिया के अंदर करता है तो गीला गोबर भी कर सकता है। या फिर आप पशु के रूमन का पीएच लेकर देख सकते हैं। यदि पशु के रूमन का आप पीएच ले रहे हैं, पीएच स्टिक पर जो रूमन से फ्लूइड निकाल कर डालते हैं, और यदि पीएच स्टिक पर रूमन का पीएच 7.6 से अधिक आता है तो उस स्थिति को आप एल्कोलिसिस बोल सकते हैं। या फिर पशु की आप हिस्ट्री ले सकते हैं पशु मालिक से कि भाई पशु को क्या खिलाया। यदि प्रोटीन युक्त आहार अधिक खिलाया है तो उस स्थिति में आप ऐसे पता कर सकते हैं कि भाई पशु को एल्कोलिसिस है या नहीं है। अब बात करते हैं एल्कोलिसिस के ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट करें ताकि पशु को ठीक किया जा सके। तो सबसे पहले यदि आपको स्पष्ट हो जाए कि भाई पशु को एल्कोलिसिस है, आपने पशु की हिस्ट्री ले ली, पशु का रूमन का पीएच चेक कर लिया, यदि रूमन का पीएच 7.6 से अधिक आ रहा है और पशु मालिक भी बोल रहा है कि भाई मतलब पशु को प्रोटीन युक्त आहार अधिक खिलाया है, तो यदि आपने पशु की पूरी हिस्ट्री ले ली और कंफर्म हो गया कि पशु को एल्कोलिसिस है, तो उस स्थिति में सबसे पहले आपको पशु को देना है सिरका, यानी कि 400 से 500 ml तक आपको पशु को सिरका पिलाना है। ये लगातार आपको 3 दिन तक देना है और दिन में 2 बार देना है, सुबह शाम। या फिर आपको सिरका नहीं मिल रहा है तो आप अपने पशु को 1 से 2 लीटर छाछ या दही पिला सकते हैं। छाछ या दही के अंदर 100 से 200 ml गुड़, 100 से 200 ग्राम गुड़ मिलाकर आप अपने पशु को 1 से 2 लीटर छाछ या दही पिला सकते हैं। इससे भी आप अपने पशु को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं मतलब इंजेक्शन की तरफ। तो यदि इस स्थिति में सबसे पहले आपको काम लेना है सेलाइन। इसके अंदर सेलाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो आपको सेलाइन की बात करें तो आपको पशु को पर डे 4 से 5 लीटर डीएनएस चढ़ाना। यदि बॉडी वेट के हिसाब से बात करें तो 10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको सेलाइन लगाना है। तो आपको 4 से 5 लीटर तो डीएनएस चढ़ाना है, साथ में आप 1 से 2 लीटर रिंटोज या फिर इंटालाइट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंजेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले आपको इंजेक्शन लेना है बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सट्रैक्ट। तो इसके लिए इसके अंदर मतलब एल्कोलिसिस के अंदर सबसे कमाल का रिजल्ट है वो है रूमेरिक। रूमेरिक के अंदर साल्ट की बात करें तो साल्ट इसके अंदर आता है बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड। तो आपको 10 से 15 ml पशु को रूमेरिक लगाना है इंट्रामस्कुलर। या और दूसरा इंजेक्शन आपको लेना है एंटी हिस्टामिन। इसके लिए आप सीपीएम जैसे कि जीट इंजेक्शन ले सकते हैं या फिर कोई भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हैं। यह भी आपको 10 से 15 ml पशु को इंट्रामस्कुलर लगाना। अब तीसरे इंजेक्शन की बात करें साथ में, तो साथ में आपको इंजेक्शन लेना है मतलब जो आता है ट्राइबीवेट ले सकते हैं या फिर न्यूरोकाइंट एक्सेल ले सकते हैं। तो आप न्यूरोकाइंट एक्सेल 10 से 15 ml पशु को लगाना है। तो ये 3 इंजेक्शन तो लगाना ही लगाना है। अब यदि साथ में पशु को हल्का पेट दर्द हो रहा है तो उसके लिए आप
मतलब कोई भी पेन किलर इंजेक्शन काम में ले सकते हैं, जैसे मतलब मेलोनेक्स ले सकते हैं या फिर मैग्लोडाइन ले सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट करके आप अपने पशु को एकदम ठीक कर सकते हैं। और ये लगातार जो भी आपको ट्रीटमेंट बताया, एक बात ध्यान रखें, ये ट्रीटमेंट आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक या किसी वेटरनरियन से ही करवाइए, घर पे प्रयोग ना करें। आपको जितने भी इंजेक्शन बताए जा रहे हैं, एक बात ध्यान रखें, ये इंजेक्शन आपको केवल आपके नॉलेज के लिए बताए जा रहे हैं, आप इन्हें घर पे प्रयोग ना करें, नज़दीकी पशु चिकित्सक या वेटरनरियन से ही लगवाइए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।